નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વાર્ષિક પરીક્ષા જે 7/4 થી ચાલુ થવા જઈ રહી છે એમાં આપણે હિન્દી વિષયમાં જે વાર્ષિક પરીક્ષાની પેપરમાં પૂછાઈ શકે તેવા કેટલાક પ્રશ્નોની એમાં ખાસ કરીને ભાવિક અસાઇનમેન્ટનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે અહીં રજૂ કરેલું છે. વિભાગ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ વિડીયો છે જોવાના છે જેથી કરીને તમને વાંચવામાં ખૂબ સરળતા રહે. તો આજે સૌથી પહેલા વિભાગ એ એટલે કે ગદ્ય વિભાગના જે પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલા पेपर स्टाइल में प्रमाण के निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. इसमें पहला है प्राचीन समय में गुरु को क्या समझा जाता था, तो इसका उत्तर है परमेश्वर. दूसरा है लेखक धर्मवीर भारती को कौन से दर्जे में फर्स्ट आए, तो उसका उत्तर है 5वें दर्जे. पिता पुत्र कहाँ टहल रहे थे, तो आपको पता है वेटिंग रूम के बाहर. उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती, तो इसका उत्तर है जाति भावना. बचपन में कालिदास को कैसे माने जाते थे, तो उसका उत्तर है बुद्धू. पांचवों है छठा है विद्योतमा किसकी पुत्री थी, तो इसका उत्तर है शारदानंद की. कालिदास की पत्नी का नाम क्या था, विद्योतमा. आठवां है कालिदास का जन्मस्थान कौन सा माना जाता है, तो इसका उत्तर है उज्जैन. ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक क्या बोल उठा, तो उट्र उट्र इसका उत्तर बनेगा. उसके बाद है पिता ने क्रुद्ध होकर शेखर से क्या कहा, तो पिता ने क्रुद्ध होकर शेखर से कहा कि जवाब क्यों नहीं देते. रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था, तो उसका उत्तर है अस्तबल. गोवर्धनदास को नगर का नाम किसने बताया था, तो इसका उत्तर है हलवाई. प्राचीन काल में शिक्षा देना कैसा अनुष्ठान था, तो वो आध्यात्मिक, ऐसा उत्तर है. यहाँ जो रेड कलर में बताया गया है छात्रों, यही उसका उत्तर बनेगा. शेखर ने अपने हिंदी के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए क्या लिखना आरंभ किया, तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय नाटक. रानी लक्ष्मीबाई किस धार्मिक ग्रंथ का नित्य पाठ करती थी, तो इसका उत्तर है गीता यानी कि भगवद गीता. तो इस तरह हमने जो सही विकल्प वाला प्रश्न थे, उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. यानी कि ABC इसमें से आपको सही जवाब देना पड़ेगा. इसमें पहला है परिचित होकर भी आंखें धीरे धीरे उदासीन हो जाती है. भाई के जन्मदिन पर नानी ने सोने के कड़े दिए. समाचार पत्र पढ़कर लेखक का मन बैठ जाता है. रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य की तलाश में रहे. उसके बाद है महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित इलाहाबाद में तो भारती भवन लाइब्रेरी इसका उत्तर है. ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी. आठवां है स्वराज मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और त्याग बलिदान से. उसके बाद है शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, यही उसका उत्तर है. भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं. उसके बाद है आज ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है. 12वां प्रियव्रत सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाता है. डॉक्टर मुखर्जी स्वभाव से मुंह फट थे. कैफे का सारा मीनू लड़के के मौन में समाहित था. जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई. तो इस तरह वही सही वाक्यांश वाले थे. उसके बाद है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. यानी कि रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह है, इसमें आपको उत्तर दिए गए दो में से किसी एक चुनकर आपको लिखना होगा. मैंने यहाँ रेड कलर में जो बताया है वही उसका उत्तर है. शेखर के पिता और शेखर बांकीपुर स्टेशन पर अपना सामान रखे थे. शेखर ने अपने हिंदी के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया. मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं. चौथा है सम्राट को अपराधी घोषित करना बड़ा कठिन काम था. उसके बाद सम्राट अशोक की अंगूठी को राजमुद्रा कहते हैं. बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी हुई थी.
सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद है दाजू कहानी के लेखक शेखर जोशी है। 9वां है बचपन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था। उसके बाद अपना शरीर स्वस्थ न रखे तो हम अपराधी है। उसके बाद है लड़की से विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। अंधेर नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते थे। उसके बाद है न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग भयभीत हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इलाहाबाद में पब्लिक लाइब्रेरी को स्थापित किया था। तो इस तरह हमने रिक्त स्थान के बारे में जानकारी मिली। छात्रों, आपको परीक्षा में मैं मानता हूँ कि यही में से ही पूछा जाएगा, इसलिए इस जो रिक्त स्थान है, विकल्प है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? तो हम सब जानते हैं महंत ने गोवर्धन दास को उसे नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ तक टकेशर भाजी और टकेशर ख्वाजा मिलता हो। दूसरा, गुरु शिष्य संबंध का भव्य रूप आज कहाँ देखने को मिलता है? तो भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधु, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। लोकनाथ की दुकान पर पिता ने लेखक को क्या पिलाया था? तो लोकनाथ की दुकान पर पिता ने लड़के को अनार का शरबत पिलाया था। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ आदि विकार है। 5वां है भारतवर्ष अब भी किस बात का अनुभव कर रहा है? तो भारतवर्ष इस बात का अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। उसके बाद गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता हो और उसका अनुसरण करना चाहता हो। उसके बाद है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा हो सकता है यह दिखाने की अवसर की तलाश में था। रानी को उड़न खटोले की उपमा क्यों दी गई? तो हम सब जानते हैं कि एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठे, उस समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागी और महादेव उस पर से नीचे गिर पड़ी, इसलिए उसे उड़न खटोले की उपमा दी गई। उसके बाद लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो गुलमर्ग की पगडंडी के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। उसके बाद है प्रयोजक के मुंह से हॉर्स क्यों निकला? तो शाला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास करने के लिए प्रतियुगी से मुंह से ओल्ड शब्द निकला। तो इस तरह हमने एक एक वाक्य का जो दिया है आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। छात्रों, 2-3 वाक्य में जो यहाँ मैं उसका उत्तर दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यह प्रश्न किस पाठ से लिया गया है, वो गद्य है तो उसका क्रम क्या है वो मैंने यहाँ बताया है। आप इसमें से देखकर ये जवाब से देख लेना। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों का 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। मैंने पहले भी बताया था, उसको मैंने जिस गद्य में से लिया गया है और यहाँ बताया गया है, आप इसे देखकर अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद है निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया गया होगा, उसके नीचे प्रश्न है, उसका उत्तर आपका इस गद्यांश में से लिखना है, तो वो भी आपको सरल पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो इस तरह हमने विभाग ए के सभी प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयत्न किया है। जो उत्तर नहीं दिया है उसका गद्य कितना क्या गद्य में से प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ बताया है। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने अन्य छात्रों को भेजिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।